हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णदासी आज आपके लिए एक बड़ा प्यारा सा प्रसंग लेके आई हूँ। राम जी के समय का ये प्रसंग है और ये एक सत्य घटना है। इसे आप सुनिएगा। आपको कथा अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, है ना। तो बड़ी सुंदर सी कथा है। आप मुझे बता सकते हैं कि तब जब तब जो है ज्यादा बड़ा होता है या फिर सत्संग, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? दोनों में श्रेष्ठ कौन है, इसी पर इस कथा का आपको कथा सुनने मिलेगी। तो सुनिए। तो एक बार की बात है कि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ मुनि की दोनों के बीच में बहस हो गई। बहस छिड़ गई कि तप और जब तप में और सत्संग में ज्यादा उत्तम कौन है। क्योंकि जो विश्वामित्र जी थे, वो जो थे जप और तप ज्यादा किया करते थे। उन्होंने बहुत सारी रिद्धि सिद्धि उन्होंने प्राप्त करी थी अपने जप और तप के कारण। लेकिन वही वशिष्ठ मुनि जो थे, वो सत्संग को ज्यादा महत्व देते थे और वो सत्संग में ज्यादा जुड़ते थे, सत्संग ज्यादा करते थे। जब उन लोग की बहस बहुत बढ़ गई तो हुआ यूं कि वो फैसला करने के लिए कि कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, चले गए वो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने, ब्रह्मा जी देख के उन्हें बड़ा प्रसन्न हुए, क्योंकि मुनियों को देखकर हमारे देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, साधु मुनियों को देखकर। तो ब्रह्मा जी ने बोले, आपके आने का क्या कारण है? उन्होंने पूछा। तो उन्होंने बताया कि आप पहले हमें ये बताइए कि जब तब ज्यादा श्रेष्ठ होता है या फिर सत्संग। ब्रह्मा जी सोचे कि अगर मैं एक के विषय में बोलता हूं तो दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा, देखिए मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं पूरी सृष्टि का रचना करता हूं। तो आप एक काम कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर ना आप विष्णु जी से पूछ लीजिए, वो श्रेष्ठ है, वो आपको इसके विषय में पूरी जानकारी देंगे कि कौन ज्यादा उत्तम है। वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि दोनों चले गए भगवान विष्णु के पास। विष्णु लोक में जाकर उन्होंने उनको प्रणाम किया और विष्णु जी ने बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में बोलते हैं, अरे आप लोग के आगमन से तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बताइए आप लोग यहाँ कैसे आए हैं? तो उन्होंने कहा, अपने आने का कारण बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे आने का एक कारण है कि हमारे बीच में एक बात को लेके बहस छिड़ गई है कि उत्तम कौन है। क्योंकि वशिष्ठ जी ने बोले कि जब मैं जो हूँ कि मैं करता हूँ सत्संग, और विश्वामित्र जी ने जब तप करते हैं, तो उन आप बताइए कि श्रेष्ठ कौन है। ये सोचते ही विष्णु जी ने सोचा कि अगर मैं इनको बोलता हूँ कि सत्संग ज्यादा श्रेष्ठ है, तो दुखी हो जाएंगे विश्वामित्र जी। अब विश्वामित्र जी को अगर मैं बोलता हूँ तो दुखी हो जाएंगे वशिष्ठ जी। तो मैं वो विचार बनाए, बोले देखिए ऐसा है कि मेरे को तो पता है पूरे जगत को चलाना पड़ता है, पूरा कारभार मेरे सिर पे, मेरे ऊपर है। एक काम कीजिए, आप ना इस बात का प्रश्न का उत्तर ना आप महादेव से पूछ के आइए, भोलेनाथ से, उनको पूरी जानकारी, वो आपको इसका फैसला बताएंगे। तो बोले ठीक है। अब दोनों चले गए महादेव के यहाँ। महादेव के पास गए और महादेव को बोले, प्रभु आपको प्रणाम। तो प्रभु बोलते हैं कि अरे आप लोग के आने का क्या कारण है? तो उन्होंने बताया, देखिए मैं ब्रह्मा जी के पास गया था और मैं विष्णु जी के पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझे आपके पास भेजा। बोले आपके पास हमारे प्रश्नों का उत्तर है। तो शिव जी बोले, बताइए क्या आपके प्रश्न है, मैं बिल्कुल उत्तर देने का तैयार करूंगा कोशिश। तो बोले कि ऐसा है कि वशिष्ठ मुनि और हमारे में कौन श्रेष्ठ है, आप मुझे इस बात का बताइए। शंकर जी बोले, शिव जी बोले कि अरे ये तो बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन क्या है कि आपको पता है ना, इस दुनिया को संहार करने का कार्य मेरे पास होता है। एक काम करिए, आप शेषनाग के पास जाइए और शेषनाग जी आपको इस बात का उत्तर जरूर दे देंगे, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। तो दोनों लोग चले गए शेषनाग के पास। शेषनाग के पास गए, उनको प्रणाम किया। शेषनाग बोले, अरे प्रभु आपके आने का क्या कारण है? बड़े खुश हुए। तो वही बात उन्होंने उनसे भी बोली कि प्रभु मैं क्या, हमें आप बताइए कि हम में से श्रेष्ठ कौन है? तो वो बोले, अरे ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं अभी तुरंत बताता हूँ, लेकिन आप एक काम कीजिए, आपको पता है ना मेरे मेरे शीश पर पृथ्वी का भार है, तो आप थोड़ी देर के लिए आप में से कोई पृथ्वी के भार को ले लीजिए, पकड़ लीजिए, संभाल लीजिए, मैं अभी उत्तर देता हूँ, तब तक मैं सोच लूंगा कि मुझे क्या क्या उत्तर देना है। तो विश्वामित्र जी बोले ठीक है। उन्होंने, विश्वामित्र जी हैं जो सिद्धि और रिद्धि सिद्धि के पास थे, बहुत सारे वो जब तक किए थे, उन्होंने भार को लिया। जैसे ही भार को उन्होंने शीश पे लिया अपने, पृथ्वी रसातल में जाने लग गई। तुरंत वो बोलते हैं कि शेषनाग जी बोले, अरे अरे पृथ्वी तो रसातल में जा रही है, संभालो संभालो। तब तक जो वशिष्ठ वशिष्ठ मुनि थे, उन्होंने क्या किया कि तुरंत उन्होंने बोला कि मैं अपनी आधा सत्संग आपको देता हूँ,
रसातल में आप न जाएं, रुक जाए पृथ्वी, और पृथ्वी उसी समय उसी क्षण तुरंत वहां रुक गई। तो उसके बाद ये हुआ। अब वो क्या करे कि फिर बोले ना मुझे आप मेरा पृथ्वी दे दीजिए। जैसे ही रसातल से जाने से रुक गई, पृथ्वी का भार उन्होंने शेषनाग ने ले लिया। तो बोले कि प्रभु आपने उत्तर नहीं दिया। तो शेषनाग से बोले आपने उत्तर नहीं दिया। तो बोले मैंने उत्तर तो दे दिया। बोलते कैसे आपने उत्तर दिया? बोले अरे सत्संग जब तब से भी बड़ा होता है, जब तब से भी सत्संग बड़ा होता है, क्योंकि आपने पूरा रिद्धि सिद्धि जितनी भी आपके पास थी आपने पूरी पावर लगाई, लेकिन पृथ्वी जो है रसातल में जाने लगी थी। लेकिन इन्होंने सिर्फ आधा आधा पुण्य दिया आपने सत्संग का, और पृथ्वी रुक गई। तो हुआ ना उत्तम, है ना? इसीलिए कहते हैं कि जीवन में सत्संग का साथ होना बहुत जरूरी है। कहीं भी कथाएं हों, कहीं भी आपको भगवत चर्चा मिले, कहीं भी गुरु का साथ मिले, तो सत्संग आप जरूर करें, है ना? उनसे जुड़े जरूर। उनसे जुड़ेंगे तो आपको उसका फायदा जरूर होगा, जिस प्रकार से वशिष्ठ मुनि को हुआ था, है ना? तो आज की कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो तो विनम्र प्रार्थना कि हमारे पूर्ति प्रभाव में हरे कृष्ण जब बोले जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण जपिए और कृष्ण के सबसे प्यारे बच्चे बन जाइए। आज से एक माला जपिए, 6 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 16 माला पे आइए और कृष्ण के हितों के पात्र बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।